योग वशिष्ठ 24वां दिन। अशुभेषु समाविष्टम शुभेष्वेवावतारेत प्रयत्नाच चिंतम इत्येष सर्वशास्त्रार्थ संग्रह। वशिष्ठ ने कहा, स्वकर्म के 3 आधार हैं: धर्म ग्रंथों का ज्ञान, गुरु की शिक्षा और अपना प्रयास। यहाँ भाग्य का प्रवेश नहीं, इसलिए जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसे अपने मलिन मन को बार बार प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों में लगाना चाहिए। सभी धर्म ग्रंथों का यही एक सार है। पिछले जन्मों की जो प्रवृत्तियां हम साथ लाते हैं वे 2 प्रकार की होती हैं, शुद्ध और अशुद्ध। जो शुद्ध हैं वे मोक्ष की ओर अग्रसर होने में हमारी सहायता करती हैं, और जो अशुद्ध होती हैं कष्टों को आमंत्रित करती हैं। तुम स्वयं चेतन हो, कोई जड़ भौतिक पदार्थ नहीं। तुम स्वयं ही अपने आप को किसी कार्य में लगाते हो, कोई दूसरा नहीं लगाता। इसलिए तुम अपनी शुद्ध सुप्त प्रवृत्तियों को अशुद्ध प्रवृत्तियों की अपेक्षा कहीं अधिक सबल बना सकते हो। धर्मनिष्ठ महापुरुष कहते हैं, शाश्वत कल्याण की ओर ले जाने वाले मार्ग पर हठपूर्वक चलो। बुद्धिमान साधक जानता है कि मेरे प्रयास से जो फल मिलने को है वह मेरे स्वकर्म की सशक्तता पर निर्भर करता है, न कि भाग्य पर या किसी देवी देवता के आदेश पर। व्यक्ति जो कुछ भी प्राप्त करता है वह स्वकर्म से ही प्राप्त करता है। जब वह अथाह दुख में डूब जाता है तब लोग उसे ढाढ़स बंधाने के लिए कहते हैं कि यह भाग्य का खेल है, परंतु सच्चाई यह नहीं है। कोई विदेश जाता है और अपनी भूख भी शांत करता है। कैसे? यात्रा के द्वारा और खाद्य पदार्थों के द्वारा। यह सब भाग्य के कारण नहीं होता। किसी ने ऐसे भाग्य या देवता को नहीं देखा, परंतु हर एक को इस बात का अनुभव अवश्य है कि कैसे कोई कर्म किसी फल को दिलाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने शैशव से ही अपने सच्चे कल्याण मोक्ष के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इसके लिए उसे धर्म ग्रंथों का बुद्धिमतापूर्वक अध्ययन करना चाहिए, साधु संतों का संग करना चाहिए और स्वकर्मों का नियोजन भले कामों में करना चाहिए। भाग्य या देव कृपा मात्र रूढ़ कथन है। बार बार इनका कथन होते रहने के कारण ये सत्य प्रतीत होने लगते हैं। यदि भाग्य या देव कृपा ही इस संसार के सभी काम करने में सक्षम होते तो स्नान करना, जप करना, दान देना आदि कार्यों से क्या अभिप्राय होता और किसी को क्या शिक्षा ही देते। नहीं, इस संसार में मृतक को छोड़कर हर वस्तु सक्रिय है और हर सक्रियता अपना उचित परिणाम लाती है। किसी को आज तक भाग्य या देव कृपा के अस्तित्व की अनुभूति नहीं हुई है। लोग अवश्य इस तरह की उक्तियों का प्रयोग करते हैं, भाग्य या देव कृपा ने इस काम के लिए मुझे प्रेरित किया है, परंतु ऐसा वे आत्मसंतोष के लिए ही करते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कोई ज्योतिषी यह भविष्यवाणी करता है कि अमुक युवा व्यक्ति विद्वान बनेगा, तो क्या वह बिना अध्ययन के ही विद्वान बन जाएगा? नहीं, तो हम देव कृपा पर क्यों विश्वास करते हैं? हे राम, संत विश्वामित्र जी अपने स्वकर्म के बल पर ब्रह्म ऋषि बने हैं और सबने आत्मज्ञान की प्राप्ति मात्र अपने स्वकर्मों के द्वारा ही की है। इसलिए भाग्यवाद का त्याग करो और स्वकर्मों पर ध्यान दो।